अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान दोस्त मुझे मिला तो नई उसकी शादी हुई थी तो बड़ा परेशान सा दिख रहा था। तो मैंने पूछा कि शादी तुम्हारी हुई है और बजाय खुश होने के परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो कहने लगा कि कुछ ना पूछें, बस हालात जरा बड़े टाइट चल रहे हैं। वजह पूछने पर उसने अपनी कहानी सुनाई कि बात यह है कि मैं 2 साल पहले अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल करके फारिग हुआ था और एक जॉब कर रहा था कंपनी में। तो सेविंग्स मैंने कुछ अपनी इकट्ठी करके रखी हुई थी कि मैं कोई काम वगैरह शुरू करूंगा तो शादी भी हो जाएगी। यकीनन शादी के बाद अखराजात होते हैं तो मैं खुद को संभाल पाऊंगा। जब शादी हुई तो वालिद साहब ने मेरी सारी सेविंग्स मुझसे ले ली और कहा कि मेरा बेटा पहला बेटा है जिसकी मैं शादी कर रहा हूं, तो मैंने अपने बेटे की धूमधाम से शादी करनी है। तो 8 लाख रुपया जो मैंने कई सालों की मेहनत से जमा कर रखा था, अब्बा जान ने वो सारा पैसा मेरी शादी पर लगा दिया। हालांकि मैं चाहता था कि सादे तरीके से शादी कर लूं और लड़की वाले भी इस बात पर राजी थे कि 10-12 लोग आएं और वो निकाह करके ले जाएं, तो वो इस बात पर राजी थे और मैं भी चाहता था कि सादा तरीके से जो है वो शादी हो जाए। लेकिन अब्बा जान ने मेरे सारे पैसे लगवा दिए और अब मैं परेशान इसलिए नजर आपको आ रहा हूं कि मेरे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मेरी मुलाजमत भी चली गई है और अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि मैं अपना घर का सिलसिला जो है वो चला सकूं। तो नाज़रीन किराम, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि ये जो कहानी और ये किस्सा है, ये किसी एक घर का किस्सा नहीं है। हमारे मुआशरे में यकीन जानिए कि लोग शादियों पर उजड़ जाते हैं, अपनी सारी जिंदगी की कमाइयां शादी पर लगा देते हैं और फिर बाद में अफसोस के साथ हाथ मलते रहते हैं। तो याद रखिए कि निकाह, शादी ये किसी तकरीब का नाम नहीं है। ये तेल मेहंदी, ये माइयों, ये बारात, ये फलां और रस्मो रिवाज, ये सारी चीजें हमारी अपनी बनाई हुई हैं। इस्लाम तो इन चीजों का हमसे तकाजा नहीं करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन निकाही ऐसरु, के सबसे बेहतरीन निकाह वो होता है जो आसानी के साथ हो जाए, जिसके सारे मामलात आसानी के साथ तय पा जाएं। तो लाखों रुपया शादियों पर लगा देना, इसका एक नुकसान ये भी हुआ है कि हमारे बहुत सारे नौजवान जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं, शादियों की उम्रें उनकी निकलती जा रही हैं, शादी करना भी चाहते हैं लेकिन इसलिए शादी नहीं कर पाते कि उनके पास उनकी सोच के मुताबिक, सोसाइटी की सोच के मुताबिक उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जिसके साथ वो शादी कर सके। सोचने की बात यह है कि शादी का पैसे के साथ ताल्लुक क्या है। शादी तो एक बंधन है, एक अकद और एक ताल्लुक है एक मर्द और एक औरत का। उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। अगर एक मर्द शादी से पहले अकेला अगर खाता है तो शादी के बाद उसकी बीवी उसके साथ खाना खा लेगी ना, और उसके बाद चलो बच्चे हो जाएंगे तो उनके अखराजात शुरू हो जाएंगे। लेकिन शादी की तकरीब के ऊपर जो लाखों रुपया लगाया जाता है, ये किस खाते में है, ये सोचने वाली बात है कि शादी की तकरीब पर लाखों रुपया खर्चा करना, कह लीजिए कि किस चीज ने हमें मजबूर किया हुआ है कि हम इतना पैसा लगाएं शादियों के ऊपर। सिर्फ रस्मो रिवाज को पूरा करने के लिए और दुनिया वालों को खुश करने के लिए इतना पैसा लगा देना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। एक मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि एक दोस्त ने अभी हालिया दिनों में शादी की, तो शादी पर बड़ा पैसा उन्होंने लगाया। शादी से पहले जब उससे मेरी मुलाकात हुई तो आप उस नौजवान के ये अल्फाज सुनिए। कहता है कि मैंने अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान, आपने ये जो इतना पैसा मेरी शादी पर लगाना है ना, सिर्फ मेरी बीवी का जो आपने लहंगा खरीदा है ना वलीमे पर डालने के लिए, वो 2.5 लाख रुपए का है, और जो मैंने बारात पर शेरवानी पहननी है ब्रांडेड, वो 1.5 लाख की है। तो मैंने अब्बा जान से कहा कि ये जो 2.5 और 1.5 लाख, ये जो 4 लाख रुपया है ना, ये आप मुझे दे दें तो मैं और बीवी शादी के बाद उमरा करने के लिए चले जाएंगे। ये 4 लाख रुपए के 2 जोड़े जो हमने सिर्फ एक दिन मैंने और मेरी बीवी ने पहनना है, अगर हम ये इतने महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, किराए के आजकल लहंगे भी मिल जाते हैं, किराए की शेरवानियां मिल जाती हैं, हम उनको पहनकर गुजारा कर लेंगे। लेकिन बाप कहने लगा कि नहीं, मैं किराए के कपड़े अपने बेटे को पहनवाऊंगा। उसने नहीं अपने बेटे की बात मानी और 4 लाख रुपए के जोड़े ही उसने अपना और अपनी बीवी का खरीदा और शादी की। अब बाद में वो 4 लाख जो है वो किसी काम का नहीं है, वो हवा में उड़ गया, 4 लाख जाय हो गया। तो दोस्तों, अल्लाह के वास्ते अपनी नस्ल पर रहम कीजिए और ये फजूल खर्चियां और ये ऐसे अखराजात जिनका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, इनसे हमें खुद को भी बचाना है
اور اپنی نوجوان نسل کے بارے میں کچھ سوچنا ہے کہ اگر یہی پیسہ جو شادیوں پر ہم لاکھوں روپیہ برباد کر دیتے ہیں، اگر یہی اپنے بیٹے اور بیٹی کو مستقبل میں اگر ان کے کام آ جائے، یہی پیسہ وہ اپنے پیروں پر سٹینڈ ہو جائیں اور کوئی کاروبار کوئی کام دھندا شروع کر لیں، تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شادیوں پر اتنا زیادہ پیسہ لگا دیں۔ اور اسلام ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا فضول خرچی کی۔ اسلام نے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو یہ باتیں یقیناً ہر مسلمان، ہر عقل مند کو اپیل کرنے والی ہیں، ان پر تھوڑا سا غور و فکر ہمیں ضرور ٹھنڈے دل سے کر لینا چاہیے، تاکہ وہ بہت سے ہمارے نوجوان مرد اور عورتیں جن کی شادیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے شادی نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس شادی کی تقریب کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یعنی بعد والی زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو نوجوان گزار لے گا، اپنی بیوی کے اخراجات پورے کر لے گا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو شادی کی تقریب پر جو تیل مہندی پر جو خرچہ ہونا ہے، جو مائیوں پر خرچہ ہونا ہے، جو بارات پر خرچہ ہونا ہے، اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ہم سے کس نے کہا ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ لگا کر شادی کریں؟ شادی سادے طریقے سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے، ہمیں اس پر ٹھنڈے دل سے ضرور سوچنا چاہیے۔